हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवल फ्रॉम ब्रह्मा बोकारो झारखंड। और आज की हमारी क्लासेस रहेगी रेगुलेशन नंबर 71 यानी कि आउटलेट ऑफ माइंस। आउटलेट मीन्स आप क्या समझते हैं? आउटलेट आप समझ लीजिए, एक तरह से माउथ बोल सकते हैं, MOUTH, या फिर निकास भी बोल सकते हैं, या फिर ढूकना भी बोल सकते हैं, ढूकना। ये आउटलेट आप समझ सकते हैं, माउथ बोलिए, टेक्निकल लैंग्वेज में निकास भी बोल सकते हैं। ये थोड़ा लोकल लैंग्वेज हो गया ढूकना, तो ढूकना मत बोलिए। तो CMR 71 कहता है आउटलेट फ्रॉम माइंस, यानी कि माइंस में आपके कितने आउटलेट हो सकते हैं। ये रेगुलेशन बताया गया है कि आपको माइंस में आउटलेट कितने रखने हैं, आउटलेट की क्या ट्रैवलिंग रास्ता या फिर क्या इंक्लिनेशन होगी, और ट्रैवलिंग रास्ते में कितनी दूरी तक लोग ट्रैवल करेंगे, उसके बाद मैन राइडिंग या फिर मैकेनिकली अरेंजमेंट करवाना होगा। ये सब रेगुलेशन 71 के तहत देखेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर कोई भी माइंस ओपन होता है, अंडरग्राउंड माइंस, सपोज डैट ये अंडरग्राउंड माइंस है, अंडरग्राउंड माइंस है, तो मिनिमम आपको 2 आउटलेट रखना है, यानी कि 2 माउथ रखना है, MOUTH माउथ। एंड दूसरी पॉइंट मैंने ये बताया था, 2 माउथ में से जो डिस्टेंस होगी सेकेंड माउथ की डिस्टेंस, हो सकता है बोर्ड में नहीं, कैमरा में नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं नीचे बना देता हूँ। एटलीस्ट अंडरग्राउंड के केस में आपको 2 माउथ रखना है। ये हमारा पहला माउथ हो गया, एंड दूसरी माउथ यहाँ से। तो मैंने बताया था कि जो दूसरी माउथ होती है वो एटलीस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए 13.5 मीटर से ज़्यादा, या फिर 30.5 मीटर से कम दूसरी माउथ नहीं होनी चाहिए। तो ये हम लोग दूसरी माउथ बनाने का रीज़न भी आप समझ सकते हैं कि प्रॉपर वेंटिलेशन होगा, प्लस इन द केस अगर एक माउथ मेरा किसी दरमियान क्लोज हो जाता है या फिर डेंजर जोन में आ जाती है, तो फिर हम लोग दूसरी माउथ से भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। बट ऐसा रेयर केस में होता है, क्योंकि जो सेकेंड आउटलेट रहती है, सेकेंड माउथ रहती है, इसमें बहुत सारे अरेंजमेंट लगे रहते हैं। जैसे बहुत सारे ऑनर इस पे हॉलेज सिस्टम कर प्रोवाइड करवाते हैं। हॉलेज सिस्टम पहला कि हॉलेज सिस्टम प्रोवाइड करवाते हैं, यानी कि टब का आना जाना इसी सेकेंड आउटलेट में होती है। दूसरा, वेंटिलेशन सिस्टम भी प्रोवाइड करवाते हैं, इसमें अरेंजमेंट की जाती है। वेंटिलेशन से हो सकता है यहाँ से फैन लगाओ, फैन से ये एग्जॉस्ट फैन यानी कि MMB लगाओ, और MMB से हवा निकासी कर रहा होगा ये, और यहाँ से नेचुरल हवा एंट्री कर रहा होगा। तो इस तरह से सेकेंड आउटलेट माइंस में मिनिमम होना चाहिए, और जो सेकेंड आउटलेट रहेगी उसकी मिनिमम डिस्टेंस 13.5 मीटर से होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा आप रख सकते हैं, लेकिन जो रेगुलेशन बताया गया 30.5 मीटर से होना चाहिए। सपोज डैट ये आउटलेट मेरा बन चुका, अब यहाँ से हमने ट्रैवलिंग रास्ता निकाला, तो ये जो ट्रैवलिंग रास्ता है ये हमेशा ओवरमैन एंड सरदार की निगरानी में रहेगी, यानी कि ये जो एग्जामिन होता है ट्रैवलिंग रास्ता का, ट्रैवलिंग रोडवे का, ये अगर सीनियर मोस्ट है तो ओवरमैन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज रहेगी, अदरवाइज माइनिंग सरदार की। इस पे ट्रैवलिंग रास्ता पे वाइट वॉश भी किया जाता है, क्योंककि वाइट वॉश से थोड़ी बहुत लाइटिंग भी आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक वर्ड आता है इल्यूमिनेशन। हाँ, थोड़ी बहुत इल्यूमिनेशन भी आती है। अगर आपकी कोई भी
डार्क प्लेस में वाइट वाइट वॉश कर दीजिए या फिर पचौड़ा कर दीजिए सीमेंट चूने की, तो देखना वो थोड़ी बहुत रिफ्लेक्टिंग करती है, जिसके कारण थोड़ा बहुत हमें लाइटिंग भी नज़र आती है। तो वाइट वॉश भी ट्रैवलिंग रास्ते पे होती है। प्लस इसमें वाइट वॉश करने का मतलब ये भी होता है कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग ना हो, स्पॉन्टेनियस हीटिंग ना हो। स्पॉन्टेनियस हीटिंग मैंने बताया था थर्ड ईयर में, अब वर्किंग ऑफ मेथड में मेरी जो वीडियो है वहाँ पे जाके देख सकते हैं। स्पॉन्टेनियस हीटिंग से बचाव करने के लिए एक और उपाय है कि आप स्टोन डस्ट लगवाएं, स्टोन डस्ट का छिड़काव करिए। तो ये हम लोग यहाँ तक आउटलेट में आए। अब चलते हैं कि सेकेंड आउटलेट हम लोग का बन चुका है। तो पहला पॉइंट ये है, 2 आउटलेट मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम 2 आउटलेट होना चाहिए, और जो 2 आउटलेट की डिस्टेंस होगी वो 13.5 मीटर से कम नहीं होगी। एंड एग्जामिन कौन करेगा? ओवरमैन, ओवरमैन एंड माइनिंग सरदार। ठीक, इसके बाद कहता है कि अगर ये आउटलेट मेरा यानी कि ये ट्रैवलिंग रास्ता 30 मीटर से एक्सेस हो जाए, 30 मीटर से ज़्यादा हो जाए, तो यहाँ पे मैकेनिकली यूज होगा, ओनर एजेंट और मैनेजर के द्वारा मैकेनिकली प्रोवाइड किया जाएगा आपको। मैकेनिकली प्रोवाइड किया जाएगा मतलब क्या प्रोवाइड किया जाएगा? मैकेनिकली अरेंजमेंट किया जाएगा, मतलब क्या किया जाएगा मैकेनिकली में? या तो मैकेनिकली में आप ये समझ लीजिए कि कोई ऐसी मशीन लगा दी जाएगी जिससे आपको ट्रैवलिंग करने में सहूलियत हो, आपका बॉडी एनर्जी बचा रहे, ताकि नीचे आप वर्किंग प्रॉपर तरीके से कर सके, थकान ना हो। तो ऐसे अरेंजमेंट में क्या क्या आ सकते हैं? ऐसे मैकेनिकली अरेंजमेंट में आपका पहला आ गया मैन राइडिंग सिस्टम। मैन राइडिंग क्या होता है? एक चेयर टाइप का, ऐसे एक चेयर टाइप का सिस्टम अरेंजमेंट रहता है, जिसे आप टोली भी समझ सकते हैं, टोली। तो पहला मैन राइडिंग सिस्टम हो सकता है इन द केस अगर मैकेनिकली। सेकेंड पॉइंट हम लोग लेडर का भी यूज करवा सकते हैं, लेडर, लेडर में सीढ़ी, और ये सीढ़ी जो यूज होगा वो अप्रोक्स 80 डिग्री से कम होनी चाहिए। लेडर यानी कि जो लेडर होगी, सपोज दैट ये मेरा शाफ्ट है और इसमें लेडर लगानी है, तो ये जो लेडर की डिग्री होगी, ये जो सीढ़ी की डिग्री होगी, ये 80 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता, 80 डिग्री से ज़्यादा नहीं रखनी है। ठीक, ये भी आप मैकेनिकली अरेंजमेंट में कह सकते हैं। एंड प्रत्येक 9 मीटर के अंदर, सपोज दैट यहाँ से यहाँ आपका डिस्टेंस 9 मीटर है, तो 9 मीटर के अंदर आपको प्लेटफॉर्म बनाना है, एक प्लेटफॉर्म बनाना है, जो कि अगर कोई बंदा रेस्ट करना चाहे तो थोड़ी बहुत 5-10 सेकेंड यहाँ रेस्ट कर सकते हैं, फिर आप नीचे आराम से 9 मीटर के बाद प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जिस तरह आपने घर में सीढ़ी बनाया होगा, तो सीढ़ी में एग्जैक्टली आप बीम तक सीढ़ी ले जाते हैं, बीम से फिर आपकी प्लेटफॉर्म बन जाती है, ताकि बॉडी में थोड़ी रेस्ट मिले, फिर आप वहाँ से बीम से आपको छत तक सीढ़ी बनाते हैं। सेम इट इज यहाँ साफ्ट में भी ऐसा ही है। सीढ़ी की भी डायमेंशन रहती है, सीढ़ी की डायमेंशन भी रहती है। सीढ़ी की डायमेंशन अब 15 डिग्री या समथिंग कुछ है, मैं याद आने पे मैं बता दूंगा। तो ये मैकेनिकली अरेंजमेंट 30 मीटर डीप हो जाने से, 30 मीटर मोर देन अगर 30 मीटर रहे तो मैकेनिकली अरेंजमेंट। इसके बाद कहता है कि 1 किलोमीटर अगर कोई भी
ट्रैवलिंग रास्ता 1 किलोमीटर मेरा ज़्यादा चलना पड़े, पैदल ज़्यादा चलना पड़े 1 किलोमीटर तक, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, मेन राइडिंग सिस्टम लगवाना है। जो मैंने कुछ देर पहले फिगर बनाई थी ट्रॉली की, सेम इट इज़ वो मेन राइडिंग सिस्टम होता है। अब तो सीसीएल में एक लेटेस्ट न्यूज़ है सीसीएल में कि शायद एनके एरिया में दो दामोदर नदी एंड कोई नदी यानी कि दो नदी के बीच से कोयला का फॉर्मेशन करना है। कुजू एरिया या एनके एरिया तरफ, वहाँ पे क्या टेंडर हुआ है, वहाँ पे क्या प्रोजेक्ट बना है कि कोयले बहुत डीप में है, मोर देन 300 टू 400 डीप में है, 300 टू 400 डीप में। तो इतनी डीप के लिए सेटल कार का प्रोवाइड किया जा रहा है। सेटल कार यानी कि ये एक माइंस में चलने वाली कार है, जो कि एक कार में 2% एंड 4%, जिस तरह की आप कार्स सेटल कार्स लगवाते हैं उस तरह की सीट रहती है, और ये कार्स डायरेक्ट आपको फेस तक ले जाएगा। ये अभी जस्ट बातें चल रही है, प्रोजेक्ट बन गया है पर अभी तक अमल नहीं हो पाई है। तो ये हमारा मेन राइडिंग सिस्टम, ये 13.5 मीटर मैंने बताया था आउटलेट का डिस्टेंस, 13.5 मीटर सेकेंड आउटलेट से होना चाहिए। ठीक, ओवरऑल बताने जितनी लायक थी मैंने बातें रख दी। अब रेगुलेशन में देखते हैं क्या कहता है रेगुलेशन। तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना है। हाँ, स्टीप का डाटा मेरे को मिला है। स्टीप का डाटा अगर भाई जगह कहाँ है, स्टीप का डाटा अगर समझ लीजिए, ये मैंने सीढ़ी बनाया, ठीक, तो ये जो हाइट रहेगी ये 0.1 मीटर हाइट रहेगी, एंड ये जो लेंथ रहेगी ये 0.30 समथिंग है, मैं देख लेता हूँ, 0.35 है, 0.35 मीटर इसकी लेंथ, और ये जो हाइट है ये 0.1 मीटर होनी चाहिए। स्टीप का डाटा है, सीढ़ी का डाटा। और ऐसे सीढ़ी कहाँ बनाते हैं, ये सीढ़ी जब इंक्लाइनेशन हमारा 15 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, मोर देन अगर 15 डिग्री से ज़्यादा है तो ऐसे सीढ़ी का आपको अरेंजमेंट करना है। ठीक, और सीढ़ी की भी चौड़ाई रखी गई है कि अगर सीढ़ी है तो आपको कम से कम 1 मीटर की वाइड होनी चाहिए, 1 मीटर की वाइड चौड़ाई। तो ऑलमोस्ट ये डाटा अप्रोक्स खत्म हो गया, तो चलिए रेगुलेशन देखते हैं। एक डाटा इसमें और है कि जो माइनिंग ओवरमैन एग्जामिन करेंगे ये प्रत्येक हफ्ता में एग्जामिन करेंगे, यानी कि एवरी 7 डे में एग्जामिन करेंगे। और ऐसे कुछ डाटा है नहीं तो आउटलेट, चलिए अब चलते हैं आउटलेट। रेगुलेशन नंबर 71, आउटलेट फ्रॉम माइंस every except for duration shaft sinking damage of other means of access and egress from the mine with necessary development works. No person shall be employed or permitted or enter the remains of the purpose of employment any working below ground unless the working provided at least 2 shafts
माइंस इन आउटलेट ऑफ द सरफेस, मतलब वही 2 आउटलेट होना चाहिए किसी माइंस में, या फिर अगर 2 आउटलेट नहीं है तो ऐसे माइंस में कोई भी पर्सन वर्क नहीं कर सकता। पॉइंट वाइज बना के वहां लिखा गया है, विच विथ विच एवरी सिम और सेक्शन टाइम बिंग्स वर्क कम्युनिकेशन टू अफोर्ड सेपरेट मीन्स ऑफ इनग्रेस एग्रेस द पर्सन एम्प्लॉयड, मतलब तो कम्युनिकेशन भी आपको अरेंजमेंट करना है ऐसे सिचुएशन में 2 आउटलेट में, विच डू नॉट देयर surface opening of the building and which under the sole of control of manager। आउटलेट ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे कोई प्राइवेट बिल्डिंग ना हो या फिर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की बिल्डिंग ना हो, एंड ये सारे कंट्रोल कौन करेंगे? मैनेजर करेंगे। सेकंड पॉइंट कहता है, द चीफ इंस्पेक्टर may by order in return subject to such condition he may specify the permit employment below ground restricted number of person even in case of place working of the mine do not contain 2 means of egress from वर्किंग प्लेस। चीफ इंस्पेक्टर अगर चाहे तो रिटर्न में आपको 2 आउटलेट की कंडीशन क्या रखनी है या फिर कैसे रखनी है या फिर कितने एम्प्लॉय परमिटेड दे सकती है, ये सब सारे चीफ इंस्पेक्टर देखेंगे। सुटेबल अरेंजमेंट फॉर द पर्सन डिसेंड द एसेंट बाय द ईच ऑफ एक्सेस एंड इंक्रीज, आपको सुटेबल अरेंजमेंट भी करना है। वेर ए शाफ्ट इज मोर देन 30 मीटर डीप सच अरेंजमेंट सोल बी मैकेनिकली मींस ऑफ द इंस्टॉल एंड मेंटेन एंड बी कंटीन्यूअसली अवेलेबल। 30 मीटर से अगर ज़्यादा हमारा शाफ्ट डीप है तो आपको मैकेनिकली यूज करना है। 30 मीटर्स मैंने बताया था, 30 मीटर डीप। वेयर द इंक्लिनेशन ऑफ 1 किलोमीटर इन लेंथ वेयर द पर्सन एडोरियस मैन राइडिंग सिस्टम शैल बी प्रोवाइडेड पर्सन एक्सेस टू दी, और जहाँ 1 किलोमीटर ट्रैवलिंग रोडवे होती है वहाँ आपको मैन राइडिंग सिस्टम लगानी है, क्योंकि बंदे लोग थक जाते हैं तो आपको मैन राइडिंग सिस्टम लगानी है, मैंने बताया भी है। अब इसके बाद कहता है, बोथ मीन्स ऑफ एग्रेस इक्विपमेंट देयर ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन शैल बी कंटिन्यूअस सेल्फ कंडीशन फैसिलिटीज ए क्लीनेस कैरिड एंड स्ट्रक्चर्स, और सब ट्रैवलिंग रास्ता हमेशा क्लीनिंग रखनी है फॉर बड़े बड़े मशीनरीज को या मशीनरी के पार्ट्स को ले आना जाना के लिए, जैसे स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद कहता है, बोथ द मीन्स ऑफ एग्रेस द इक्विपमेंट यूज्ड देयर इन, सॉरी ये तो हो गया। इसके बाद कहता है, वेयर इन एनी शाफ्ट लेडर्स आर बी यूज्ड मीन ऑफ एग्रेस पर्सन शैल बी ब्रेवेड, और जहाँ शाफ्ट यूज और जिस शाफ्ट में लेडर का यूज होता है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, लेडर का सीढ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बी सिक्योरली फिक्स्ड इन ए शाफ्ट इंक्लिनेशन नॉट मोर देन 80 डिग्रीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, और जो लेडर यूज होगा वो 80 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैंने बताया भी था। इसके बाद कहता मेड बी कंटिन्यूअस विदाउट परसिटिबल ओवरलैपिंग द एक्सेप्ट प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म भी बनाना कितना में, नॉट मोर देन 9 मीटर, मैंने ये भी बात रखा था कि 9 मीटर के बिटवीन में आपको प्लेटफॉर्म भी बनाना है। इसके बाद हैंड्रेल्स भी देना है, प्रोजेक्ट एट लीस्ट 1 मीटर एबव माउथ शाफ्ट एवरी प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड फास्ट हैंड्रेल्स, अगर 1 मीटर से वो कितना रहता है, हैंड्रेल्स कितना में देना है, प्रोवाइडेड एट लीस्ट 1 मीटर एबव फ्रॉम द माउथ, 1 मीटर अगर ये माउथ है तो यहाँ से यहाँ 1 मीटर की दूरी से आपको हैंड्रेल देना है। हैंड्रेल मतलब अगर आप लोकल बंदा है या झारखंड के बंदे या फिर कहीं के भी है, कुछ ट्रेनों में हैंड्रेल्स लगी रहती है, जैसे हमारे पास एमईएमओ ट्रेन चलती है तो हाथ को होल्ड करने के लिए ऊपर से हैंड्रेल्स दी जाती है, तो एज इट इज वैसे ही हैंड्रेल्स, उन्हीं को हैंड्रेल्स बोलते हैं। भाई ये हैंड्रेल्स ऐसे होता है, ये हैंड्रेल्स ये पकड़ने का रहता है, इसी को तो हैंड्रेल्स कहते हैं, इसको भी तो हैंड्रेल्स बोल सकते हैं, हैंड रेल्स। ये आप एमईएमओ ट्रेन में देख सकते हैं जो धनबाद से आसनसोल चलती है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद कहता है सच 6 पॉइंट कहता है, सच शाफ्ट इंक्लाइन और आउटलेट
shall not be less than 30.5 meter distance from one another. At any point, each shall be connected with the means of a walkable passage not less than 1 meter high and 1.5 मीटर वाइड। यानी कि पॉइंट कहता है कि एक से दूसरी माउथ के लिए जो डिस्टेंस होगा 30.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस बी देन 13.5 मीटर, ठीक, 30.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। एंड अगर वॉल्केबल पैसेज है, यानी कि एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट तक हमें जानी है, तो यहाँ से बाईपास या पास बाय भी होता है, तो ये पास बाय का जो डाटा रहेगा आपको 1 मीटर हाइट होनी चाहिए एंड 1.2 मीटर इसकी वाइड होनी चाहिए। नहीं सॉरी 1.5 मीटर वाइड होनी चाहिए। ओके, ये पास बाय है एंड बाईपास भी होता है, उसकी डाटा हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद 7 पॉइंट कहता है वेयर कनेक्शन बिटवीन टू आउटलेट रिक्वायर्ड मेंटेन सेपरेशन वन ऑफ डेंजरस अनलेस सच पर्सन्स नेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड डेंजरस फॉर द एम्प्लॉयड कनेक्शन विच हैज बीन रिकॉर्डेड इन सेकंड मतलब। तो आउटलेट को देख रेख करने के लिए या फिर कोई डेंजर जोन है आउटलेट में, तो उसके लिए ओवरमैन को हम लोग अपॉइंट करते हैं और वो उसकी ड्यूटी रहती है प्रत्येक 7 दिन में एग्जामिन करने एंड रिपोर्ट तैयार करने के लिए। इसके बाद कहता है सेकंड 7 पॉइंट हो गया। 8 point the foreign going provision regulation and respect inclination outlet to working in any purpose making connection between two or more shaft inclines, ठीक है, to working on the searching minerals provided sub regulation authorized damage roadways and development second outlet has been be made in accordance to said provision। कहता है 8 point the foregoing provision of this regulation will respect shaft incline and outlet shall be not apply। मतलब कुछ पॉइंट है जो शाफ्ट या फिर इंक्लाइन या फिर आउटलेट में अप्लाई नहीं होना चाहिए, जो कि पहला पॉइंट है टू एनी वर्किंग फॉर द पर्पस फॉर मेकिंग कनेक्शन बिटवीन टू और मोर शाफ्ट इंक्लाइन और outlet and to any working for sole purpose of the searching for the providing mineral, providing nothing in separation deemed authorize the driving roadways development of seams before second outlet been made in accordance with said permission। मतलब अगर आप मिनरल्स की सर्चिंग में जाते हैं या फिर कोयले की एक्सट्रैक्शन में जाते हैं, निकालने के लिए जाते हैं, तो आपको सेकेंड आउटलेट बनाना अनिवार्य है, मतलब बन जानी चाहिए, ठीक। एंड डेवलपमेंट ऑफ सीम बिफोर सेकेंड आउटलेट हैज बीन मेड अकॉर्डिंग विद सेड, जो प्रोविजन है आउटलेट बनाने का डेवलपमेंट के दरमियान भी बन जाना चाहिए, बस। इसके बाद से 9 पॉइंट है इन बोथ ऑफ मीन्स ऑफ एग्रेस इन माइन एंड इफेक्टिव टू कम्युनिकेशन फैसिलिटीज ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडेड इन द, और दोनों आउटलेट के बीच कम्युनिकेशन लिंक होना चाहिए, ब्रॉडकास्टिंग होनी चाहिए। बहुत सारे आउटलेट में आप देखे होंगे टेलीकम्युनिकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन जब हमारा 300 मीटर से ज़्यादा डीप चली जाए कोई भी मान, तो हम लोग टेली कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। ये भी देखेंगे हम लोग आगे पॉइंट में। द सिस्टम कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन शॉल बी प्रोवाइडेड सब रेगुलेशन 9 शॉल बी प्रोवाइड वायरलेस और एनी टाइप ऑफ प्रोवाइड, और वैसे सिस्टम आपको टेलीकम्युनिकेशन की रखनी है जो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा नोमित हो मतलब अप्रूव्ड हो। तो ये हमारा 71 आउटलेट फ्रॉम माइंस कंप्लीट हुआ। 72 वर्किंग ऑफ शाफ्ट, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग वर्किंग शाफ्ट देखेंगे। तो आज की क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। बहुत बहुत थैंक यू। और कुछ बात रखनी है क्या?
आउटलेट एग्ज़ाम तो एनसीएल, हाँ एक बात और कि जो नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन है एनएलसी, इसमें जो भी पोस्ट है वो पोस्ट स्टार्टिंग में तो सारे यूट्यूबर्स ने हवा हवा बना दिया कि भाई एनएलसी ने वैकेंसी निकाल ली है, वैकेंसी निकाल ली है माइनिंग सरदार के लिए, ओवरमैन सरदार के लिए। तो आप जब वैकेंसी अप्लाई करने जाओगे तो आप नोटिस कीजिएगा ये लोकल बंदे के लिए वैकेंसी है, यानी कि अदर स्टेट के लिए एनएलसी वाली वैकेंसी बिल्कुल नहीं है। वहाँ साफ साफ आपका रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज है आप जानते भी हैं तो सर्टिफिकेट आपको वहाँ डिमांड किया जा रहा है। यानी कि ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि हम लोगों पे शोषण कर रही है एनएलसी की कंपनी। अगर सभी अपने रीजनल या फिर लोकल बंदे ही उठाएंगे या फिर लोकल लड़के के ही या फिर ओवरमैन सरदार के ही सिलेक्शन करेंगे तो बाकी लड़कों का क्या होगा। फिर इस तरह की बातें यहाँ पे नहीं रखनी चाहिए। मैं भी अगर लोकल उठाना आपको तो उठा सकते हैं, बट 30% 10% कुछ तो आपको जनरल सीट में रखनी चाहिए जो कि सर्टिफिकेट की डिमांड ना करें। एंड एनएलसी सिर्फ आप एनएलसी से हम ये कहना चाहेंगे कि सर सिर्फ आपके ही नॉर्थ इंडिया मतलब साउथ इंडिया में ही माइंस नहीं है, ओवरऑल इंडिया में भी माइंस है। आपकी एनएलसी उड़ीसा में भी चलती है, हमारा झारखंड में भी चलती है। तो क्या हमने कभी आपको ऐसी बातें रखी है कि झारखंड में है तो सिर्फ झारखंड झारखंड के लोगों को ही आप सिलेक्शन दीजिए या फिर उड़ीसा में है तो उड़िया लोगों को ही सिलेक्शन दीजिए। तो ये नॉर्म्स आपने जो रखी है रीजनल लैंग्वेज और सर्टिफिकेट की, तो ये प्लीज़ अगर हो सकता है तो रद्द कर दीजिए या नेक्स्ट टाइम से ऐसी शर्तें ना लागू करें। अदरवाइज़ हम जैसे तो बेरोजगार रह ही जाएंगे। खैर एनीवेज, हमें कोल इंडिया की प्रिपरेशन करनी है, कोल इंडिया। तो ये बातें कंप्लीट हुई और कुछ बातें एनएमडीसी भी एनएमडीसी नहीं, हाँ झारखंड के माइंस में शायद वैकेंसी आई हुई है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ। तो देखता हूँ और वेबसाइट में जाके कि जेएमडीसी ने वैकेंसी निकाली है कि नहीं। तो ये हमारा रेगुलेशन कंप्लीट। थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।